पति ब्रह्मचारी। बस 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 बस, भाभी थक गई हैं। थक गई हैं ये? क्या बात कर रही है तुम? हाँ, एकदम फ्रेश नजर आ रही हैं। कम से कम 2 घंटे और नाच सकती हैं। 2 नहीं, इसे 3 घंटे नचाओ, तब जाके पता चलेगा कि कमर दर्द कैसी होती है। काम करा करा के कमर में दर्द करा दी मेरी। हाय। मिस्टर ब्रह्मचारी, कितना भी कोशिश करो, मैं पापा के पास लौटकर नहीं जाऊंगी। बेइज्जती और तकलीफ अच्छे अच्छों को तोड़ देती है। इनकी जिद भी टूटेगी और ये अपने घर वापस जरूर जाएंगे। आप सभी से विनती है, आप अपने अपने घर जाइए प्लीज। और कितना और कितना और कितना और कितना गिराएगा इस घर की इज्जत को नीचे? अरे आखिरकार पुलिस आई गई ना इस घर में, तब भी मन नहीं भरा तेरा कि इस घर की इज्जत का तमाशा बनाने के लिए मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया तूने। मारपीट, गुंडागर्दी, थाना फौजदारी, ये सब देखने के बाद यही बचा था कि घर की बहू को लोगों के सामने बेइज्जत करेगा तू। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसको चोट लगी, माफ कर दीजिए। रोकना मुझे नहीं, इसे चाहिए था जब यहाँ इस घर में तमाशा कर रहा था ये। खबरदार खबरदार, अगर कोई बीच में आया तो, अगर आज कोई बीच में आया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बीच में कोई नहीं आएगा। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई कि मैं बहू को अकेला छोड़ गया। बहू नहीं है वो इस घर की, सिर्फ सजा भुगत रहेंगे। एक बार बाबूजी से माफी मांग लेंगी तो वो इन्हें अपना लेंगे। ये शादी रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। और बहुत लगाव है ना आपको उनसे, तो समझाइए उन्हें, कहिए कि वापस लौट जाए अपने घर। अरे समझाए तो तुझे भी था, पर मेरे आदर्शों को, मेरे उसूलों को कुचलने में कोई कमी छोड़ी तूने। मुझे किसी को समझाने लायक रखा तूने आज तक? ध्यान रखो इसका। भाभी, भाई ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है ना। किसी और की गलती का बोझ खुद पर लेने की जरूरत नहीं है काव्या। काव्या, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। काव्या आओ, बेड पर बैठो। बैठो, आओ बैठो, पैर दिखाओ।
भाव्या, ये कैसे हुआ? याद नहीं, वो लग गई होगी कहीं से। भाभी, आपको लगता होगा ना भैया एक नंबर के गुंडे हैं, दुनिया के सबसे खराब आदमी है ना? हाँ, जिसे किसी के दर्द, किसी के इमोशन से मतलब नहीं होता, वो इंसान बुरा ही होता है। भाभी, हमें ताई जी के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर उनका ऑपरेशन तुरंत नहीं शुरू होता ना, तो ताई जी कभी चल ही नहीं पाती। भैया की जिंदगी में उनके ब्रह्मचर्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रण लिया था उन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का, लेकिन चाहे जो, सूरज भैया के लिए उनका परिवार अपने इस प्रण से भी बड़ा है। हमें ताई जी के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, और वो ताई जी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि उन्होंने अपने इस प्रण को 1 सेकंड में साइड कर लिया और आपसे शादी कर ली। एकदम नारियल की तरह है मेरे सूरज भैया। बाहर से भले ऐसे खुरदरे और कड़क से, पर अंदर से एकदम मुलायम है, कच्ची मलाई की तरह। अपने परिवार में जान बसती है उनकी। कमाल है, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या वो किसी की जान बचाने के लिए सचमुच इतना बड़ा बलिदान दे सकता है? क्या सचमुच इसके दिल के किसी कोने में इंसानियत नाम की कोई चीज भी रहती है? रुको, मैं गुलाब हवेली जाने के लिए तैयार हूं। मैं पापा से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। क्या आप सच में गुलाब हवेली जाके बाबूजी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? हाँ। कौन कहाँ जा रहा है? घर की मुसीबत जा रही है। सच में? ईशा, क्या तुम सच में वापस अपने पापा के घर जाना चाहती हो? जिद में सही गलत के फैसले से ज्यादा जरूरी ये है कि जिद औरों की तकलीफ ना बन जाए। मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। और मैं यहाँ किसी गुंडे की बीवी बनकर नहीं रह सकती। बेटा, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये घर जितना इन सब का है उतना तुम्हारा भी है। बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। लगता है ईशा भाभी पर सूरज भैया की मजबूरी और ताई जी के इलाज वाली बात का असर हुआ है, इसीलिए ये जा रही है। लेकिन ये गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इन्हीं के घर में नौकरी कर रही हूँ। इतनी आसानी से कैसे मान गई? कहीं झूठ बोल के ये कोई नया बखेड़ा तो नहीं करने वाली? एक बात समझ लीजिए ईशा जी, अगर इस सब में आपकी कोई नई चाल चलनी होती तो उसी वक्त पुलिस के सामने सब सच बता देती। सच में बाबूजी से माफी मांगने के लिए तैयार है तो मुझे सारी परेशानी एक झटके में खत्म हो जाएगी। क्या कुछ कहा? नहीं, वो वापस जाने की तैयारी कीजिए आप। मैं बाबूजी को जाके ये बता देता हूँ कि आप गुलाब हवेली आने के लिए तैयार हैं। आप जाइए। रुको, आइंदा मेरे सामने ये उंगली दिखाकर बात मत करना, समझे? बाबूजी, लेकर आ रहा हूँ ईशा जी को आपके पास। वो माफी मांगने के लिए तैयार हो रही है। गुलाब सिंह नगीने चुनने में कभी धोखा नहीं खाता। तो मेरा वही नगीना है सरजू जो गुलाब सिंह के जीवन को
हमेशा सुकून देने वाली रोशनी देता है। बड़े दिनों के बाद गुलाब सिंह को ऐसी खुशी मिली है सरजू। मांग, जो मांगना है मांग, आज सब मिलेगा तुझे, मांग। जिसके सर पे आपका हाथ हो बाबूजी, उसे भला और क्या चाहिए। मैं कुछ ही देर में ईशा जी को लेकर गुलाब हवेली पहुंच रहा हूँ। नहीं आज नहीं, कल भेजना उसे। जो बैंड बाजा और डोली में उसके लिए भेजूंगा उसी में बिठाकर विदा करना उसे। वो दुनिया की पहली लड़की होगी जिसकी टोली ससुराल से मैके के लिए उठेगी। हाँ, मैं चाहता हूँ सारा शहर ये मंजर देखे। सबको पता चलना चाहिए कि गुलाब सिंह अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के लिए किस हद तक जा सकता है। गुड़िया की वापसी मेरी जीत का आगाज होगी। हाँ। श्री कृष्णा। ये लो बेटा, इन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाओ। इनका पता है कैसा है, इन्हें जिस रूप में चाहो वैसे ही वो आपके लिए बन जाते हैं। इन्हें हमेशा अपने पास रखना, ये हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें जीत दिलाएंगे। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। अरे नहीं, बस 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 बेटा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी। क्या मैं आपको कभी कभी फोन कर सकती हूँ? जब जी चाहे, जब मन करे, मुझे भी अच्छा लगेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये डोली, ये सजावट, ये सब किस लिए बेटा? छुटकी, खुशी के मौके पर सवाल नहीं किया जाता है माँ, मुंह मीठा किया जाता है। लो। खुशी? किस बात की खुशी पापा? ईशा के घर वापस लौटने की खुशी। सच पापा, ईशा वापस आ रही है? भाभी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात? राम 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 राम। जिस लड़की ने मेरे बेटे को इतना दुख पहुंचाया हो, उसके आने पे कैसी खुशी? माँ, ईशा को भी समझ में आ गया कि जिस दुनिया में वो गई थी वो न जीने लायक है और न मरने लायक, इसलिए मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। उसे बुलवाने के लिए ही तो मैंने ढोल बाजे और ये डोली मंगवाई है। अब वो सारे शहर के सामने सर झुकाकर इस डोली में बैठकर घर आएगी और मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगेगी। और मैं गुलाब सिंह सबके सामने महान बनता हुआ उसे माफ कर दूंगा और सीने से लगा लूंगा। यही होगी गुलाब सिंह की सबसे बड़ी जीत। ईशा बस किसी तरह वापस आ जाए। अरे चलो अब उठाओ डोली और ईशा को मेरे पास लेकर आओ। जाओ। चाचा जी, हाँ, हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई हैं। अब हम सासू माँ को घर ले जा सकते हैं। बढ़िया। हाँ वाकई बिहारी, आज के जमाने में अच्छे दामाद और सुशील बहू का मिलना वैतरणी पार करने के बराबर है। और कुंज बिहारी की कृपा से मुझे तो ये दोनों मिले हैं। बस उस मोनिका की बच्ची में थोड़े से गुण और होते तो अच्छा था। अरे बेटा, सब सामान रख लिया? हाँ। ये दवाइयां भी रख दे। चले भाभी? अरे मैं तो उसी दिन चल पड़ती जिस दिन सूरज के ब्याह की खबर आई थी। अरे
मैं बहुत उतावली हो रही हूँ बहू से मिलने के लिए। वही तो है जो मेरी सेवा करेगी, मेरे हाथ पैर दबाएगी, मेरा ख्याल रखेगी, मुझे हल्दी वाले दूध के संग दवा खिलाएगी, मेरे सर में तेल लगा के मालिश करेगी, हाथ पैर दबाएगी। बस यही तो सुख है पसंद की बहू लाने का। हाँ, पसंद की बहू? और नहीं तो क्या, पसंद की बहू ही तो है। माना जुबान की थोड़ी तीखी है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। बचपन से जानती हूँ, एक यही है जो मेरे सूरज का दिल जीत सकती है। देखना देवर जी, जिस शादी ने मेरे सूरज की कसम तोड़ी है ना, यही शादी एक दिन उसकी किस्मत के दरवाजे खोलेगी। कैसे बताऊं भाभी को कि वो जिस बहू से इतनी उम्मीद जोड़ रही है, वो बहू सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर जा रही है। ए बंटी, रुक। ए ओ चाचा, कहाँ घुसे जा रही हो? रुको रुको, यहाँ रुको। अरे रिया का रिश्ता तो उस दिन टूट चुका था ना, तो ये डोली बैंड बाजा किस लिए? अरे आप लोग अपने काम से काम रखिए ना, चलिए जाइए। दिमाग खराब। तू ना जरा सा भी मेरी तरह। फाइनली आज ईशा भाभी घर जाएगी। आज तो आप बहुत खुश होंगी ना? खुश तो इतनी हो रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है ना कि पूरे मोहल्ले में एक्स्ट्रा चीनी और मलाई मार के ना चाय पिलाऊं, वो भी फ्री में। लेकिन इस पे इतना खर्चा हो गया है ना, बात तो सही है, कि एक चवन्नी भी खर्च करने का मन नहीं कर रहा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये पूरा हिसाब रिकवर कैसे करूँ। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। ईशा भाभी तो अपने घर जा रही हैं, लेकिन अब मैं नौकरी पर कैसे जाऊंगी वहाँ? अगर मैं वहाँ गई और इन्होंने यहाँ बता दिया तो पापा और ताई जी दोनों मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम ऑइंटमेंट लगाते रहना। तुम भी। ईशा जाएगी, सलम आएंगी और सूरज हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू आपके इस फैसले के लिए, और सॉरी उन सभी बातों के लिए जिन्होंने आपके दिल को दुख पहुंचाया। सॉरी मुझे भी कहना है तुमसे, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, बल्कि बढ़ने वाली है। छोड़ने नहीं आओगे? नहीं, बाबूजी चाहते हैं कि आप खुद उनके पास जाएं। किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से दूर, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। तू कहाँ मैं कहाँ,
भैया बधाई हो है। हम बुलाए टली चुड़ैल की तरह चिपक गई थी आपसे, नहीं? नहीं, नहीं, सॉरी। मैं क्या बोल रही हूँ ना, ईशा भाभी की डोली ना बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आपको तो उन्हें फोन करके अभी के अभी वापस बुला लूं क्या? तू बड़ा मिस कर रही है उन्हें, हाँ? तू भी चली जा उनके साथ, दिमाग खराब मत कर मेरा। ओके। ईशा जी बिल्कुल सही समय पर चली गई यहाँ से। ताई जी किसी भी समय किसी भी पल यहाँ आ सकती है। उनके कमरे में जाओ और उनके बिस्तर वगैरह सब ठीक कर, और यार बकवास की बातें करना बंद कर। कितना भोला है मेरा बेटा। जो लड़की उससे कांटा चुभा के गई, उसके आने के इंतजार में फूल बिछा रहा है। हाँ रख दो रख दो रख दो। बहू, गुड़िया की आरती मैं उतारूंगा। उसका हारा हुआ चेहरा देखने का सबसे पहला हक मेरा है। गुड़िया, ए गुड़िया, आजा बाहर, आजा डोली से। अरे तेरी हर गलती हर नादानी को माफ कर दिया गुलाब सिंह ने। हाँ आजा बाहर आजा। ईशा बेटा, ए ईशा, अरे बाहर आ। ईशा, ईशा कहाँ है? कहाँ है ईशा? प्रणाम बाबूजी। ईशा कहाँ है? डोली अभी तक पहुंची नहीं है क्या बाबूजी? खाली डोली आई है यहाँ, ईशा नहीं है इसमें। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? खाली डोली? वही जो तू सुन रहा है। तुझे सौंपी थी उसकी जिम्मेदारी मैंने। कहाँ है वो? सरजू के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबूजी। मैं कहीं से भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। तेरी भलाई इसी में है सरजू, कि तू जल्दी से जल्दी उसे मेरे पास लेके आ। अगर वो नहीं मिली ना तो मिलेंगे बाबूजी, जरूर मिलेंगे वो। जल्दी कर। छोड़ने नहीं आओगे? नहीं, इस चेहरे के पीछे ना जाने कितने चेहरे हैं। अच्छा नहीं किया ईशा जी आपने मुझे धोखा देके, बिल्कुल अच्छा नहीं किया।